फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं शानदार होंगे। इसी शानदार पारी को एसएससी भी आगे बढ़ाते हुए रात को 12 बजे, हाँ जी, रात को 12 बजे किसी महान इंसान ने एसएससी के कार्यालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आप आ चुका है 2022-23 का, जिसमें आपकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है। उसमें फिर से जो सीजीएल में किया था, सीएचएसएल में किया था, सेम वैसा ही इसमें पैटर्न चेंज किया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला है, और जो भी पॉइंट टू पॉइंट होगा आपको 5 से 7 मिनट में आपको ब्रीफ कर दूंगा। नोटिफिकेशन इतना बड़ा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे 18 तारीख से 17 फरवरी तक आपके नोटिफिकेशन का है कि आप फॉर्म भर सकते हो। नोटिफिकेशन में बोला है इतना डेट नहीं बढ़ेगी, जैसे सीजीएल में बढ़ी थी, इसमें आप उम्मीद मत करना। और इसमें सारे लोग एग्जाम फॉर्म भरेंगे, चाहे वो सीजीएल वाला हो, चाहे सीएचएसएल वाला हो, चाहे पीएचडी वाला हो, इंजीनियर हो, साइंस वाले हो, कोई भी हो। ये 10th लेवल का है, बट भरेंगे सबकी सब लोग, क्योंकि इसमें एक ही टायर से सीधा सिलेक्शन है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी हटा दिया है, उसको भी बात करेंगे। तो इसकी एग्जाम डेट कब दी है इन्होंने, टेंटेटिव दी है अप्रैल 2023 में इसकी एग्जाम की डेट है। सीजीएल की मार्च में हो जाएगी, सीजीएल टायर 2 की, सीएचएसएल की भी मार्च अप्रैल में, और सीधा से अप्रैल में इसकी है। तो आपके पास टाइम है नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है उसका भी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है वैकेंसी, जो अपने काम की चीज है। वैकेंसी इसमें बम्पर दी है एसएससी ने। एसएससी इस बार मेहरबान है स्टूडेंट पे, इस बार हम आपको जॉब देके ही रहेंगे। सीजीएल में जैसा कि वैकेंसी थी, सीजीएल में कितनी थी, सीजीएल में आपकी 20,000 प्लस 20K। सीएचएसएल में इसमें 4 से 5 हजार ही थी, क्योंकि इसकी इसमें डाल दी थी। अब आ गया एमटीएस में फिर से 11,000 हो गई है, ये 11,000 प्लस हो गई। अभी ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट है, इन्होंने बोला है कि अप्रोक्सीमेट, जो कि सीजीएल में भी लगाया था। ये 20,000 है, बट आरटीआई से उनसे पता चला है कि 37,500 वैकेंसी हो चुकी है। अब जब रिजल्ट आएगा तो और कंफर्म हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी है एक्चुअल में सीजीएल में। तो ऐसे ही इसमें इन्होंने बोला है 10,880। अब 10,880 वैकेंसी है। 10,880 के बाद ये हवलदार की वैकेंसी और है, कितनी है आपकी, 529। तो हवलदार में इसमें वैकेंसी की कमी आती है। ऐसा फिजिकल वाला होता है, वो एक ऐड है। बाकी एसएससी के लिए 10,000 है, अपने लिए 10,880 है, यानी 11,000 वैकेंसी अभी आपकी भी है। इसके बाद इसकी उम्मीद कितनी की जा रही है, इसकी उम्मीद की जा रही है आपकी ये 15 से 20,000, ये भी बढ़ जाएंगी। 15 से 20,000 वैकेंसी सीएचएसएल की, एमटीएस की भी हो जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और एक ही पेपर से होना है। बट ऐसा पैटर्न में चेंज किया है, हम वो देखते हैं क्या चेंज किया है इन्होंने, और आगे बढ़ते हैं। ये आया इसमें बता दिया है कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल के साथ में सबसे बड़ी बात है ये वाला पॉइंट, ये फैक्टर है कि 18 साल से 25 साल वाला जो 10,880 वैकेंसी है वो दे सकता है। तो इसमें क्या है कि अभी तक सीजीएल में क्या होता था कि सीजीएल हुआ, ये 2022 का बता रहा हूं, सीएचएसएल हुआ, इसमें क्या है कि 1 जनवरी 2022 से एज का डिक्लेरेशन था। 2022 से एज का था, 2022 से। बट एमटीएस में क्या बोला है, इन्होंने बोला है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 तक, यानी कि इन्होंने एज को कहां से लिया है, एमटीएस में। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए थोड़ी गड़बड़ वाली बात है, यानी कि एज हो रही होगी। ये 2023 से लिया है। एसएससी को ये करना चाहिए था, इसको भी 2022 का नोट वो है एग्जाम, तो इसको भी 2022 से लेना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। ऐसे ही हवलदार का बताया है। हवलदार में क्या बताया है, 18 से 27 साल, और जिनका कैटेगरी वाइज ये रिलैक्सेशन तो है ही, जहां एसटीएससी का 5 है, ओबीसी का 3 है, तो जनरल वालों की थोड़ा गड़बड़ वाली बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे उन्होंने बोला है एग्जामिनेशन में नेक्स्ट, ये सारा नोटिफिकेशन इनका पूरा ऐसा ही है, सबका नोटिफिकेशन एक जैसा ही है। इसमें जो पॉइंट की बात है वो अपन देखेंगे, क्योंकि इन्होंने सब वहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद लिख देते हैं। अब ये है कि क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने 10th पास की हो, ओनली पास। वो ग्रेजुएशन का दे रहे हैं तो सब पास करके बैठे हुए हैं, तो आप क्वालिफिकेशन जस्ट उसी के बेसिस पे आपका होगा पूरा। अब इसमें ये अप्लाई का है, अप्लाई कैसे करना है, आपने और भी एग्जाम भरे होंगे सीजीएल के, एसएससी के जितने भी आते हैं, वो उसमें अप्लाई में कोई वो नहीं है, पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फीस इसकी ओनली 100 रुपए, तो आप अप्लाई कर ही देना। अगर आप एलिजिबल हो एज के थ्रू तो अप्लाई कर देना, बाद में पेपर के टाइम के हिसाब से देना होगा ना देना होगा बाद में देखेंगे। अब इसके बाद एक सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर भी अपने काम के नहीं है, अपने को देखना है कौन से जोन में भरना है, बाकी इतना नहीं है। अब इसके बाद है पेपर ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन की है, वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये है हिंदी अंग्रेजी, बाकी सब एग्जाम हिंदी अंग्रेजी में होते हैं, ये 30 लैंग्वेज में हो रहे हैं। बाकी ये दी हुई है उन्होंने, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़,
वो मलयालम, सारी लैंग्वेज उन्होंने दी रखी है। देखो आगे बढ़ते हुए सबसे अपने काम कीजिए। ये एग्जाम बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें पैटर्न में क्या चेंज हुआ है वो बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या है, पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इसको पूरे को 100 क्वेश्चन आते थे, उसके हिसाब से आपकी वो बनती थी। इसमें डिस्क्रिप्टेड के लिए सिलेक्ट होता था और वो डिस्क्रिप्टेड 50 नंबर का होकर फाइनल मेरिट बनती थी। बट इसमें क्या किया इन्होंने, जो आपका डिस्क्रिप्टेड है, इसको क्या किया इन्होंने, इसको कर दिया इन्होंने कैंसल। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको अच्छे से कैंसिल कर देता हूं क्योंकि एसएससी ने भी अच्छे से कैंसिल कर दिया है। अब आपने देखा कि ये कैंसिल कर दिया है, तो अब जो टायर 1 है, क्या TR1, यही इसका फाइनल है। आपको बताऊंगा किससे सिलेक्शन होगा। अब इसमें दिया सेशन 1, सेशन 1 में क्या है, मैथ्स रीजनिंग, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 45 नंबर के, 45 मिनट के। इसमें जीएस और इंग्लिश का है 25-25 क्वेश्चन है, यानी कि ये हो गए आपके 45 मिनट के। दो सेक्शन अलग अलग है, सेशन है, तो इनकी टाइम अलग अलग रहेगी। ये वाला 45 मिनट बाद क्लोज हो जाएगा, ये वाला फिर चालू हो जाएगा अगले 45 मिनट में, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कैच है कि नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का है जो सेशन 1 है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग है 0। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग आपकी 0। और वही सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग कितनी की है इन्होंने, 1/3। हाँ जी, अब आप बोलोगे ये भेदभाव क्यों, सेशन 1 में नहीं है, सेशन 2 में, अपने सब्जेक्ट में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कैच लगा होगा, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है कैच इसमें। चलिए देखते हैं, इसमें बता दिया मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में। और नेगेटिव मार्किंग के बाद ये दिया है सिलेबस, पूरा डिफाइन कर रखा है, तो मैथ्स और एबिलिटी का क्या है, रीजनिंग का क्या है, जनरल अवेयरनेस का वही जीएस पूरा है, और इसके बाद है आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के बाद ये पीएसटी और पीएसटी और पीईटी, ये किसके लिए, ये जो हवलदार की पोस्ट थी ना 328, ये उनके लिए है, उनके लिए जो रनिंग है, फिजिकल है वो है, और आगे चल के मेजरमेंट भी है कि उनकी बॉडी का चेस्ट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, ये उनके लिए है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो अपने काम की चीज है। अपने काम की चीज क्या है, इसमें ये बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सबसे लास्ट में आएगा, अपने काम की चीज होगी अपनी 18 पॉइंट पे, 18.5 पे, ये अपने काम की चीज है। इसमें क्या दिया है इन्होंने, उसका दिया है कि एज का है, बट 18.6 देखिए आप, 18.6 में क्या दिया है कि मेरिट किस पे जीव बनेगी, शॉर्ट लिस्टेड फाइनल होंगे किस पे होंगे, तो शॉर्ट लिस्टेड का बोला उन्होंने, द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेशन 2, किस पे, सेशन 2, जो मैंने आपको बताया था ना, सेशन 1 सेशन 2, नॉर्मलाइज इसको कैंडिडेट विल बी यूज्ड डिटरमाइन मेरिट इन सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो मेरिट होगी ना फाइनल, उसके बेसिस पे सेशन 2। अब सेशन 2 क्या था, सेशन 2 हमारा था ये, सेशन 2 में क्या था हमारे, सेशन 2 था इस बेसिस पे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि सेशन 1 ये क्वालिफाइंग कर दिया इन्होंने बोला कि क्वालिफाइंग करना है सिर्फ आपको, जैसे इसमें भी लिखा है, और ये सेशन 2 है, मेरिट इसकी बेसिस से बनेगी, यानी यहां आ जाती है इंपोर्टेंट जीएस की और इंग्लिश की। तो आपको इंग्लिश की और जीएस की हमारी गारंटी है 25 क्वेश्चन की, आपको जीएस रिवॉल्यूशन आपके साथ में, जीएस के लिए आप सीजीएल के टायर 1 का देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हमारे उससे आए हैं जो हमने बढ़ाया था, और एमटीएस में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको एक फॉर्मेट में बता दिया जाएगा, कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम 3 से 4 दिन में जीएस को कंप्लीट कर सकते हो विद नोट्स, आपको याद भी रहेगा, आप जाके कर भी सकते हो। तो ये सेशन 2 का है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट होनी है। बाकी नोटिफिकेशन है कितने पेज का है, ये नोटिफिकेशन बहुत पेज का है, 50-100 पेज का है, उसमें वही कॉपी किया है जो बाकी नोटिफिकेशन थे, पर अपने काम की चीज थी इतनी थी। तो हमें क्या करना है, हमें अब किस पर ध्यान देना है, इसको जस्ट क्वालिफाइंग करना है। और क्वालिफाइंग कैसे करना है, क्वालिफाइंग का भी इन्होंने दे रखा है कि क्वालिफाइंग में उन्होंने बताया है यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 30% नंबर चाहिए, यानी कि 36 मार्क्स, 36 मार्क्स चाहिए 30%। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसके लिए चाहिए आपको 25%, यानी कि कितने 25% कितने होते हैं 30 मार्क्स। और एसटी एससी के लिए चाहिए 20%, यानी कि ये कितना होता है 24 मार्क्स। ये अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी कितने चाहिए 24 मार्क्स। बस ये आपको 120 में से है, ये 60 के 120 में से आपको 24 मार्क्स लेके आने हैं। जनरल के लिए आपको मैक्सिमम 36 मार्क्स लेके आने हैं, आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी इसकी बेसिस पे जीएस, और इसमें आपके 75 नंबर के हैं, 150 नंबर हो गया। इस 150 में से 120 से 130 नंबर आपको खींचने हैं।
अच्छे से अच्छे 140 भी होने चाहिए, क्योंकि जीएस में मैंने दिक्कत पड़ेगी, वहां इंग्लिश में तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप मार सकते हो, जीएस में आप 25 में से 25 कैसे मारेंगे, वो आपको जीएस रिवॉल्यूशन बताएगा कि आपके 25 में से 25 ही आए। एक आध दो अगर कुछ हो गया करंट अफेयर का, तो एक आध दो का कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आपके अटेम्प्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, उसको भी हमें ध्यान नहीं देना है। पहले में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगेटिव मार्किंग है तो हमें जीएस पे ध्यान देना है। इंग्लिश में इतना नहीं होता है, इंग्लिश में जो आता है वो कर देंगे, पर जीएस में वो इतना वाइड सिलेबस है तो समझ में नहीं आता है आया कहां से है, आया कहां से। तो उसके लिए हम आपको जीएस का स्टैटिक्स है वो पूरा बताया जाएगा, करंट अफेयर है, और जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी करंट अफेयर रिलेटेड चीज है वो आपको एक समराइज फॉर्म में दी जाएगी। तो जीएस रिवॉल्यूशन आपके साथ में, और आगे इसकी आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है एसएससी की, एसएससी सीजीएल के लिए भी है, सीएचएसएल एमटीएस सबके लिए है, जितने भी एसएससी एग्जाम लेता है। सीजीएल टायर 2 जो अभी टायर 2 में भी रीजनिंग है, उसकी भी आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो आपको जीएस रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी। और उसके बाद आपकी एक मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, मैथ की क्लास एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होंगी, जिसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा उसका भी मैं आपको एक थोड़ा खाका तैयार कर देता हूं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ये सारे एसएससी के लिए है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, किसी के लिए भी हो, अदर भी एग्जाम है, पर अपन सीजीएल के बेसिस से पढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको एलजेब्रा। एलजेब्रा में कम से कम 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन एलजेब्रा के आते हैं, इसलिए आपको इसको पहले पढ़ाया जाएगा। एलजेब्रा के बाद क्या पढ़ाया जाएगा, एलजेब्रा के बाद आएगी आपकी ज्योमेट्री। एलजेब्रा का ज्योमेट्री, इसकी भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाएगा डीआई वाला, जो सबसे इजी होता है, वो आपका 1-2 लेक्चर में निपट जाएगा। इसके भी आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको देखिए, लगभग 16 से 15 से 16 15 से 16 मार्क्स तो यही हो गए, कितने में से, 25 में से लगभग कितना हो गया आपका, 2/3 तो यहीं से होगा क्लियर। अब बचे कितने, इसमें 10 क्वेश्चन बचे, वो आपका किसमें आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या कहा जाएगा, अर्थमेटिक में आप जाएगा SICI, प्रॉफिट लॉस, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड वोट का, वो सारे जितने भी अर्थमेटिक में आते हैं वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अब सारी चीजें आ जाएंगी तो यहाँ इसका वेटेज कितना है, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इतने में से सब में से 5 से 8 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो 18 क्वेश्चन वहां से मान लो और 7 से 8 क्वेश्चन इससे मान लो, ऐसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये सिस्टमेटिक फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा। मैथ्स का जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी वो शानदार तरीके से होंगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। वो सीएचएसएल सीजीएल टायर 2 के लिए भी अप्लाई होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। वहां आपको जो आगे की अपकमिंग प्लान है, क्या क्लास स्टार्ट होंगी, क्या होगा, वो आपको वहां अपडेट करा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।